नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। सितंबर महीने की शुरुआत में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। जैसे जैसे ये महीना पास आता जा रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के भीतर सबकी धुकधुकी तेज होती जा रही है। शिखर पुरुषों से लेकर आम कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों तक सबके दिल की धड़कन तेज हो रही है। और इसकी वजह यह है कि सिरमौर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो दोनों महानुभाव सितंबर महीने में 75 साल के होने वाले हैं। और जैसे जैसे उम्र के 75वें पड़ाव पर वे पहुंचते हुए दिख रहे हैं, वैसे वैसे उनके रिटायरमेंट की अटकलें तेज होती जा रही हैं। और इस तरह की अटकलों को बढ़ाने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने तेज कर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि 75 साल होने पर व्यक्ति को बाजू हट जाना चाहिए। और अब अपने ही उस बयान से डॉक्टर मोहन भागवत पलटी मार गए हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि 75 साल उम्र होने पर व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि न वे खुद रिटायर हो रहे हैं, न किसी और से रिटायर होने को कहा है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोहन भागवत के 11 जुलाई को नागपुर में दिए गए भाषण से। आपको याद होगा 11 जुलाई को नागपुर में एक समारोह हुआ था। यह समारोह था संघ के एक बहुत बड़े पदाधिकारी और विचारक मोरोपंत पिंगले के ऊपर प्रकाशित किताब के विमोचन का। किताब का नाम था द आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस, मोरोपंत पिंगले। इस समारोह में डॉक्टर मोहन भागवत ने जो कुछ कहा था उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। उच्चार को मैं जब मर जाऊंगा तब भी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची। आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकला। आपने सुना कि मोहन भागवत मोरोपंत पिंगले के किसी बयान के हवाले से कह रहे हैं कि उन्होंने एक दफा कहा था कि व्यक्ति जब 75 साल का हो जाए तो उसे बाजू हट जाना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए। एक तरह से डॉक्टर भागवत ने नरेंद्र मोदी को संकेत दिया था कि 75 साल होने वाले हैं, उम्र के 75वें पड़ाव पर आप पहुंचने वाले हैं, इसलिए बाजू हट जाएं, दूसरों को मौका दें। उस समय अखबारों और न्यूज़ चैनलों तक में इसी तरह से खबरें छपी थी, दिखाई गई थी कि डॉक्टर मोहन भागवत ने 75 साल की उम्र में बाजू हटने की बात कही है और उनका इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है। यद्यपि तब यह चर्चा भी हुई थी कि खुद मोहन भागवत सितंबर महीने में नरेंद्र मोदी से पहले 11 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं। उसके 7 दिन बाद नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के होंगे। नागपुर में दिए गए बयान के बाद 1.5 महीने तक ये अटकलबाजियां चलती रहीं कि क्या सितंबर महीने में नरेंद्र मोदी रिटायर हो जाएंगे, क्या संघ उन्हें प्रधानमंत्री के पद से सेवानिवृत्त होने का संकेत कर रहा है। और इन 1.5 महीने में संघ और मोहन भागवत की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई नहीं आई। एक बार भी मोहन भागवत ने यह नहीं कहा कि उनका आशय 75 साल की उम्र में खुद के या मोदी के रिटायरमेंट को लेकर है। और अब लगभग 1.5 महीने बाद मोहन भागवत ने पलटी मारी है। 29 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर 100वें वर्ष के उपलक्ष्य में एक व्याख्यान माला में उन्होंने अपने कहे की सफाई दी है। आइए सुनते हैं अब की बार मोहन भागवत ने क्या कहा। बाकी 75 साल की बात है तो मोरोपंत जी को मैंने कोट किया, वो बड़े मजाकी आदमी थे। ही वॉज सो विटी दैट विटिशंस
made you bounce in your chair or your line, and it was very difficult to maintain the dressing. So once in our program, we all were there, all India Karyakartas, and he completed his 70 years. So our Sarkar Vivaha Sheshadri ji, he gave him a shawl and asked him to say something. He was saying, no, there is no need to buy. This shawl also is not needed. But then he stood up and he said, you see, you might be feeling that you have felicitated me, but I know that when this shawl is given, it means that now your age is over. You please sit in a chair calmly and see what happens. ऐसा वो विटिसिज्म है उनका. उनके चरित्र का, his biography was inaugurated in Nagpur in English, and I was speaking there. I cited how witty he was. 3 or 4 incidences I told there. And Nagpur people have also seen him very closely, so they were enjoying it. I never said that I will retire or someone should retire. In Sangha, we Swayam Sevaks, we are given a job, whether we want it or not. So, if I am 80 years old and Sangha will tell me, go run a shaka, I will have to go. I cannot say I have completed 75 years, I want to enjoy the retirement benefits. No, there is no benefit in Sangha. And even if I am 35, Sangha may say, you sit in the office. We do whatever Sangha tells us. We don't say, I will do this, I want this, I want that. No, that is not allowed. And we are not there for it because we don't want to accomplish anything. So whatever they say, I am Sarsanga Chalak. But do you think I am the only one who can be Sarsanga Chalak? There are at least 10 people here. They are sitting in this hall. Any time, they can take this mantle and carry on. But they are very busy and their contribution is valuable. They cannot be spared. I was the one who can be spared. So, this is not for retirement of anybody or myself. We are ready to retire any time in the life. And we are ready to work as long as Sangha wants us to work. That is the thing. तो अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि वे मोरोपंत पिंगले के हवाले से कुछ कह रहे थे. उनका आशय यह बिल्कुल नहीं था कि व्यक्ति को 75 साल की आयु में रिटायर हो जाना चाहिए. यहाँ तक कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि न वे खुद रिटायर होंगे न किसी और से रिटायर होने को कहा है. इसके अलावा वे ये भी कह रहे हैं कि जब तक संघ चाहेगा तब तक वे संघ में काम करते रहेंगे. 80 साल की उम्र तक काम करने को तैयार हैं. अब एक बार फिर से इस बात को समझ लीजिए कि 75 साल की उम्र में रिटायर होने का मुद्दा बार बार गर्माता क्यों है. आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद मोदी और शाह की जोड़ी ने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को उम्र का फॉर्मूला लागू करके हाशिए पर बिठा दिया था. लाल कृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, जसवंत सिंह, प्रोफेसर मुरली मनोहर जोशी, ये ऐसे नेता थे जो 75 साल पार हो चुके थे और इन्हें एक एक करके न केवल टिकट से वंचित किया गया बल्कि इन्हें मार्गदर्शक मंडल में बिठाकर एक तरह से घर बिठा दिया गया. और अब जब नरेंद्र मोदी के 75 साल की आयु की ओर बढ़ने के दिन करीब हैं, संघ और बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है. यद्यपि अमित शाह कुछ साल पहले ये बात कह चुके हैं कि पार्टी ने ऐसी कोई नीति नहीं बनाई थी. पार्टी के संविधान में ऐसा कोई लिखित नियम नहीं है कि 75 साल की आयु पर व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाएगा. यानी जब खुद की नौबत आई तो इस फार्मूले को ताक पर रख दिया गया है. और अब जब खुद मोहन भागवत 11 सितंबर को 75 साल के होने वाले हैं और खुद नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे, तब दोनों के सिर पर सेवानिवृत्ति की, रिटायरमेंट की तलवार लटकने लगी है. इसलिए शायद मोहन भागवत
अपने कहे से पलटी मार रहे हैं। अब वे मोरोपंत पिंगले के कहे का बहाना कर रहे हैं, जबकि नागपुर में दिए गए भाषण के बाद अब तक वे चुप्पी साधे थे। तो दोस्तों, एक बार फिर साफ हो गया है कि न तो मोहन भागवत रिटायर हो रहे हैं और न नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद को छोड़ने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि जब 11 सितंबर की तारीख आएगी तब, और 17 सितंबर को ये दोनों महानुभाव किस तरह अपना जन्मदिन मनाते हैं और तब पार्टी और संघ के स्वयंसेवकों को क्या संदेश देते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।